अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। डॉक्टर जगदीश गांधी ने बच्चों के लिए निभाई अहम भूमिका। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल के संस्थापक, प्रबंधक और प्रख्यात शिक्षक जगदीश गांधी ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुरजोर अपील की, जिसमें देश के लाखों छात्रों के 2 वर्षों के कठिन परिश्रम का वास्तविक परिणाम उन्हें मिल सके और उनके भविष्य के साथ न्याय हो सके। इस संबंध में डॉक्टर गांधी ने माननीय प्रधानमंत्री को पत्र भेजा, जिसमें कोरोना संक्रमण की तेजी से घटते स्तर के बावजूद परीक्षा न होने की दशा में भावी पीढ़ी भविष्य की चिंताओं को रेखांकित किया है। कोविड से जूझ रहे उत्तर प्रदेश में कहीं सरकार ने एक छोटी सी पहल जरूर की है। वहीं सरकार ने कहा है कि इस बार 12th क्लास तक के सभी बच्चों को पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें बच्चों के पास होने की, तो इसमें 2 प्रकार के बच्चे आते हैं। एक वो जो दिन रात मेहनत करके अपना परसेंटेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा वो जो दिन रात मेहनत करते हैं कि हम किस तरीके से नकल करके पास हो जाएं। इसमें कहीं ना कहीं अगर सरकार इस तरह से सबको पास करती है तो उनके दिल और दिमाग पर किस तरह का असर बैठेगा, इस विषय में हमारे साथ बात करने के लिए सीएमएस स्कूल के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने सरकार से एक अपील भी की है, कुछ आवाज़ भी उठाई है। गांधी सर, नमस्कार आपका। आपने अभी सरकार से कुछ अपील की है, क्या है वो अपील? देखिए, मेरा कहना यह है कि कोरोना की बढ़ती हुई तेज़ रफ्तार के कारण ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया था कि 12वीं की परीक्षा हम नहीं कराएंगे। लेकिन क्योंकि कोरोना अब नियंत्रित हो रहा है और बहुत तीव्रता से घटता जा रहा है, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी जहाँ सबसे ज़्यादा था, वहाँ भी अब सब खुलता जा रहा है और धीरे धीरे करके जैसे जिस गति से कम हो रहा है, तो अभी तो हमारे पास 1.5 महीना है। इम्तहान भी होगा तो अगस्त में, 15 अगस्त के बाद ही होगा। तो करीब करीब हमारे पास एक महीना पूरा ये है। इसके जून का में भी काफ़ी दिन बाकी है और जुलाई है पूरा, और उसके बाद 15 अगस्त के बाद होगा। तो लगभग 2 महीने के बाद परीक्षा होगी। तो तब तक काफ़ी कोरोना, मैं तो समझता हूँ, ख़त्म ही हो जाएगा और इसलिए परीक्षा कराने में कोई आपत्ति नहीं होगी। गांधी सर, अगर बात करें कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं जाहिर है कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो शुरुआत से ही चलती आ रही है ताकि एक दूसरे को कोई नकल ना कर सके। दूसरा ये है कि जितने भी अब 12th में जो कोई सब जितने बच्चे होंगे वो सब 18+ के होंगे, इतने तो वो समझदार रहते ही रहते हैं। तो सरकार क्यों उनको फ्री मतलब पास कर देना चाह रही है, एग्ज़ाम क्यों नहीं कराना चाहती है? अब कराने में कोई मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि उस समय जो निर्णय लिया था वो सही था, क्योंकि कोरोना में कोई सी बच्चा कोई चपेट में आ जाता तो वो हमारे लिए बहुत ही दुखदायी परिस्थिति होती। लेकिन अब क्योंकि कोरोना नियंत्रित हो रहा है और नंबर 1 और नंबर 2, ये सीबीएसई बोर्ड ने विज्ञप्ति दी थी कि हमारा ऑप्शन परीक्षा का विकल्प अभी खुला है। यदि कोरोना नियंत्रित हो जाएगा तो हम इसको परीक्षा को करा लेंगे। तो एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि ये परीक्षा बहुत अर्थों में बहुत ज़रूरी है। ये परीक्षा का पूरा एक सेटअप होता है जो पूरे देश भर में एक बना हुआ है। सब बच्चों ने उसकी फ़ीस जमा की है, करोड़ों रुपया तो फीस का जमा किया है, करोड़ों रुपया, तो वो सारा का सारा लौटाना पड़ेगा। दूसरे सब कॉपियाँ तैयार हैं, सारे पेपर्स तैयार हैं, तो सारा एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा बना हुआ है और वो बहुत आराम से परीक्षा हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, नंबर 1। और नंबर 2, बच्चों को उनका जो सही एक रिज़ल्ट है वो मिल जाएगा। तो जो बच्चे बहुत ही मेधावी हैं, जिन्होंने 2 वर्ष तक मेहनत की है, उनको उनके परीक्षा फल उनके वैसे आएंगे जैसे नंबर आएंगे। लेकिन जो बच्चों ने नहीं किया है उनके कम आएंगे या कुछ फेल होंगे। तो सबको, उन बच्चों को जो टॉपर हैं इंडिया के, उनको भी लाके उन्हीं के बराबर पर रख देना, ये देश के लिए भी हित में नहीं है और बच्चों के भी हित में नहीं होगा। सर, इस विषय में आपने क्या अभी तक अभी तो आप
मीडिया के थ्रू आप सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं, तो क्या अभी इससे पहले आपने कभी सरकार से या किसी अधिकारी से संबंधित? अभी प्राइम मिनिस्टर को भी पत्र लिखा है। इसके अलावा मैंने राजनाथ सिंह को और पोखरियाल साहब जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनको, और पूर्व शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर एंड पीयूष गोयल, इन सबको लिखा है। और जो चेयरमैन है सीबीएसई बोर्ड के उनको भी लिखा है, और जो सेक्रेटरी हैं सीबीएसई बोर्ड के उनको भी लिखा है कि यू हैव प्रॉमिस्ड, आपने वायदा किया है कि यदि कोरोना नियंत्रित हो जाएगा तो हम परीक्षाएं कराएंगे। और कोरोना जिस गति से नियंत्रित हो रहा है तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में तो बहुत ही बिल्कुल ही ख़त्म ही हो जाएगा। तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, यूनिवर्सिटीज़ के लिए दाखिला करना बहुत मुश्किल होगा। पिछले वर्ष करीब 6 लाख बच्चों ने एक यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस और उनके एफिलेटेड कॉलेज, उनके एप्लीकेशन 6 लाख आई, जबकि टोटल जो जगह थी वो 64,000 थी। तो 64,000 जगहों के लिए 6 लाख आई। तो 6 लाख आए तो उसमें तो कट ऑफ परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज आई बच्चों के उसके आधार पर उन्होंने 64,000 को ले लिया। लेकिन गांधी सर आप, लेकिन प्रश्न ये है कि अब कैसे लेंगे? अब तो वो उन्हें 6 लाख की परीक्षा करानी पड़ेगी। 6 लाख की परीक्षा कराएंगे तो आप देखिए कि कितना डिफिकल्ट कार्य है, कितना खर्चा होगा, करोड़ों रुपए का। 6 लाख की परीक्षा कराने में बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, और फिर 6 लाख के बच्चों की कॉपियां जांची जाएं, और फिर उसके बाद उनमें से 640 बच्चों को निकाल के दाखिला दे दें, और बाकी 5,34,000 बच्चों को रिजेक्ट करेंगे। तो इट इज़ नॉट ए इजी टास्क। ये अव्यवस्था हो जाएगी पूरे कंट्री में, खियास हो जाएगा, इतनी भयानक परिस्थिति होगी, बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होंगी, देश का भविष्य जो मेधावी छात्रों से बनता है, जिससे कि मेधा निकल के आती है, वो मेधा निकल के नहीं आ पाएगी। और ये मतलब ये परीक्षा जो यूनिवर्सिटीज़ को सोच रहे हैं बहुत आसानी से कर लेंगे वो दाखिले, ये नहीं हो पाएगा। गांधी सर अगर बात करें तो आपने बहुत आगे की सोची है बच्चों के भविष्य के बारे में, लेकिन जब राज्य सरकार का ये फैसला आया था कि हम इंटर 12 तक के सारे बच्चों को स्वतः ही पास कर देंगे, और सभी स्कूलों ने इनकी सराहना भी की कि हाँ राज्य सरकार का फैसला अच्छा है। मैंने भी सराहना की क्योंकि उस समय कोरोना बहुत तेज था। अब मेरे मस्तिष्क में क्यों आया बात आई कि कोरोना ख़त्म हो गया, तमाम मेरे बच्चे जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, हमारा स्कूल आपको मालूम है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा स्कूल है, जिसमें 55,000 से ऊपर बच्चे हैं। तो इसमें जाहिर है कि हमारे बच्चे सेकेंड ईयर में भी बहुत हैं। 10th की भी होनी चाहिए, लेकिन 10th की न हो तो कोई बात नहीं, सेकेंड ईयर की तो हो। तो सेकेंड ईयर में मेरे सारे बच्चे बहुत परेशान हैं, उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि साहब ये क्या होगा, हमारे मार्क्स और जो एक फेलियर बच्चा है उसके मार्क्स बिल्कुल बराबर दिए जाएंगे और एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा पास का। अब वो कहते हैं हमारे दाखिले कैसे होंगे फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में, इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ में और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले कैसे होंगे, किस आधार पर करेंगे? तो बहुत एक क्यास हो जाएगा पूरे कंट्री में शिक्षा। भाई जब कोरोना है, नहीं जाहिर गांधी से दाखिले को लेकर प्रॉब्लम तो ये आएगी ही आएगी इसमें, तो हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में जो अप्लाई करेगा उसके में भी प्रॉब्लम आएगी। जॉब में भी प्रॉब्लम आएगी। जॉब में जब कहीं भी जाएगा तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मार्कशीट लगानी होती है, उसको वो देखते हैं कि इसकी फाउंडेशन कैसी है। BA MA की परीक्षा भी देखते हैं, लेकिन BA MA MSc जो भी आप हों, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपका कैसा मार्क था। अब ये होम एग्जामिनेशन के मार्क्स के तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी स्कूल कुछ भी नंबर दे देगा पास करते समय। आजकल तो रुपए पैसे लेके भी पास कर देंगे जितने नंबर चाहिए ले लीजिए, आप उतना पैसा दे दीजिए। जाहिर है गांधी सर आपकी पहल तो बहुत अच्छी है, सराहनीय भी है। इससे उम्मीद करूँगा कि और जो स्कूल हैं वो आपकी पहल भी
साथ में कदम से कदम मिलाएं। लेकिन अगर हम बात करें कि राज्य सरकार के फैसले की अगर वो नहीं मानते हैं, क्योंकि राज्य सरकार का शायद ही कोई ऐसा फैसला होगा जो उन्होंने वापस लिया हो, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो इस पर आपका क्या आगे कार्रवाई होगी, क्या एक्शन होगा? देखिए, ऐसा है कि राज्य सरकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं और हम कोई और चीज़ नहीं करेंगे। प्रार्थना हमारी इफ़ेक्टिव है और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमारी प्रार्थना है उसके पॉइंट्स यदि हमारे पावरफुल हैं तो राज्य सरकार भी विचार करेगी और भारत सरकार भी विचार करेगा, क्योंकि हर अच्छी बात को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कोई भी सुझाव हो तो कोई भी हमारे योगी जी जो जनहित का कार्य है वही करते हैं। तो इसलिए कोई शक हमें नहीं है कि जनहित में यदि उनको समझ में आएगा कि जनहित इसमें है तो ज़रूर करेंगे। हमारा काम तो जनहित को समझाना है और क्योंकि हम शिक्षा में काम कर रहे हैं इसलिए हमसे ज़्यादा इस विषय में कोई बच्चों की स्थिति को जानता नहीं है। और हम 60 वर्ष पहले हमने स्कूल शुरू किया, 62 साल पहले, तो 62 वर्षों से हम बच्चों के साथ हैं, हम उनकी फीलिंग्स को जानते हैं। बच्चों के मन में बहुत क्षोभ है, दुख है, पीड़ा है, कष्ट है, बेतहाशा उनकी दर्द है उनके मन में, और वो यदि ये परीक्षा न हुई तो वो जीवन में हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे और उनका भविष्य अंधकार में हो जाएगा। जाहिर है कि सरकार का जो फैसला है शुरुआत में जब आया था सब लोगों ने सराहना किया था, लेकिन अगर बात करें डॉक्टर जगदीश गांधी जी का तो उन्होंने भी कुछ गलत नहीं सोचा है। आज बच्चे रियल में परेशान हैं, क्योंकि इसी हाई स्कूल का इंटर के पास करने के लिए बच्चों दिन और रात एक कर देते थे। दिन में भी पूरा दिन पढ़ाई करना, रात में पूरा दिन पढ़ाई करना। अगर इसी बीच वो बच्चे भी पास करते हैं, टॉप करते हैं, जो कि पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी होशियार नहीं और रुचि भी नहीं रखते हैं, और ऐसे में अगर उनके टॉप के बराबर में उनका नंबर आता है तो किस तरह का उन बच्चों पर बीतती होगी जो पूरी रात दिन मेहनत करते हैं। फिलहाल मैं प्रभात साक्षी की तरफ से राज्य सरकार से एक अपील ज़रूर करूँगा कि जगदीश गांधी जी के फैसले को जितना भी हो सके संज्ञान पर लें और 12th के एग्ज़ाम ज़रूर कराएं। वीडियो जर्नलिस्ट अविनाश के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी, लखनऊ।